हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? जॉन प्लेट पढ़ रहे थे। जॉन पट्टिका या जॉन प्लेट क्या होती है, मैंने बताया था आपको जॉन प्लेट क्या होती है, इसकी बनावट क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करती है। ठीक है। जॉन पट्टिका वास्तविकता में क्या है? यथार्थ पर्दा होता है। वास्तविकता में एक पर्दा होता है जो किसकी जांच करता है? फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों की यथार्थता की जांच करता है। ठीक है। जॉन पट्टिका एक ऐसा पर्दा होता है जिससे फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों की या फ्रेनेल की जो अर्धावर्ती विधि है उसकी जांच की जाती है। ठीक है, उसको परखा जाता है। अपन जानते हैं बच्चों कि किसी भी जब तरंगाग्र की अपन बात करते हैं तो उस तरंगाग्र से फ्रेनेल के अर्धावर्ती तरंगाग्र निकलते हैं और उन फ्रेनेल के अर्धावर्ती तरंगाग्र अपन जानते हैं क्रमागत तरंगाग्र कैसे होते हैं बच्चों? विपरीत कला में होते हैं। तो किसी प्रेक्षण बिंदु पर उनके कारण जो तीव्रता पहुंचती है वो कितनी है? आयाम लगभग पहले का आधे के बराबर होता है। मैंने आपको बता दिया था, वो अर्धावर्ती कटबंध समझाए थे वहाँ कि R1 ऐसे होती है वास्तविकता में R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 माइनस R6 डैश डैश डैश, यही होता है। मैंने बताया बच्चों क्रमागत कटिबंध कैसे होते हैं? विपरीत कला में होते हैं। इज इट क्लियर? मैंने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर ये विपरीत कला वाले हैं तो इनके कारण परिणामी देखें तो इसको अपन R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2/2 माइनस R2/2 प्लस R3/2 प्लस R3/2, तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं नहीं। और इसमें अपन जानते हैं बच्चों कि जो दो क्रमागत कटिबंध हैं या इनका जो माध्य है R2 लगभग किसके बराबर होगा बच्चों? R2 लगभग बराबर होगा R1/2 प्लस R3/2 के लगभग बराबर होगा, यानी R1 और R3 के माध्य के बराबर होगा R2। तो अपन इससे इस प्रकार से मैंने आपको ये R1 और R3 के माध्य के रूप में ये लिख के मैंने आपको बताया था और इस तरह से इनको लास्ट तक अपन क्या करते गए थे? कैंसिल करते गए थे। फाइनली अपने लिए एक लास्ट वाला बचा, एक पहले वाला। लास्ट वाले का आयाम बहुत कम होता है तो लगभग R1/2 के बराबर आयाम बचा और इससे KR1²/4 के बराबर तीव्रता आई थी। किससे? फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों। जब सभी कटिबंधों से प्रेक्षण बिंदु पर P पर क्या पहुंच रहा था? प्रकाश पहुंच रहा था, आयाम पहुंच रहा था, तो उस स्थिति में इतनी तीव्रता वहां पहुंच रही थी। अपन ने देखा कि यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ इस स्थिति में ये क्या हो रहा है बच्चों? इस स्थिति में ये आयाम कम है और तीव्रता भी कम है, इसलिए अपन ने क्या किया? इस स्थिति में ये विपरीत कला वाले जो थे R2 R4 R6 इनको अपन ने क्या किया? जॉन पट्टिका के अंदर काला करके फिर फोटोग्राफ लेके इनको रोक दिया, या R1 R3 यानी समान कला वाले ही इससे पास हो पाए और विपरीत कला वाले रुक गए। तो इस स्थिति में बच्चों जैसे केवल R1 R3 R5 ये पहुंचे, R1 R3 R5, तो इसकी तुलना में तीव्रता डैश डैश डैश, इसकी तुलना में आयाम बहुत ज्यादा हो गए और आयाम ज्यादा होने के कारण तीव्रता भी बढ़ गई। क्लियर? यहां आप देख रहे हो संपूर्ण अर्धावर्ती कटिबंधों से जब मैंने आधे समान कला वाले ही अर्धावर्ती कटिबंध भेजे तो इसकी तुलना में ये क्या है? बहुत अधिक है आयाम और तीव्रता भी अधिक है। ठीक है, क्योंकि 2 गुनी तो ये 4 गुनी तीव्रता तो ये KR1² के कारण हो जाएगी इस R1 आयाम के, फिर इनके कारण अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने देखा आयाम का मान बढ़ाने के लिए तीव्र प्रेक्षण बिंदु P पर तीव्रता का मान बढ़ाने के लिए अपन ने क्या? जॉन पट्टिका बनाई। अब इस जॉन पट्टिका में भी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बच्चों केवल R1 R3 R5 R7 डैश डैश या फिर R2 माइनस R4 माइनस R6 माइनस R8 डैश डैश डैश, इनको लिख सकता हूँ मैं R2 प्लस R4 प्लस R6 प्लस R8 डैश डैश डैश। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस अपोजिट कला को दर्शा रहा है। ये पहुंचेगा तो इसके कारण मैं तीव्रता निकाल लूंगा, आयाम निकाल लूंगा। ये आयाम हो गया तो इसके कारण तीव्रता है KR1² ये स्क्वायर होगा, माइनस तो हट जाएगा। तीव्रता इसके कारण KR2² प्लस KR4² प्लस KR6², इस तरह से इसके कारण भी तीव्रता इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है,
यानी संपूर्ण तरंगाग्र से जो तीव्रता किसी प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचती है, आयाम पहुंचता है, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा आयाम या तीव्रता बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन ने जॉन पट्टिका बनाई। और जॉन पट्टिका में क्या किया अपन ने, अपोजिट कला वाले, विपरीत कला वाले जो अर्धावर्ती कटिबंध थे उन्हें जॉन पट्टिका की सहायता से उनसे गुजरने वाले प्रकाश को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, रोक दिया। इस स्थिति में अपन ने देखा कि आयाम का मान प्रेक्षण बिंदु पर और तीव्रता का मान प्रेक्षण बिंदु पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। किसकी तुलना में, जबकि संपूर्ण तरंगाग्र से प्रेक्षण बिंदु पर प्रकाश पहुंचता है। क्लियर, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस ज्यादा से भी और अधिक करना चाहे अपन तो कैसे संभव है। संपूर्ण तरंगाग्र से पहुंच रहा था प्रेक्षण बिंदु पर जो आयाम या तीव्रता, उससे बहुत ज्यादा पहुंचा। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों में अपन ने एकांतर कटिबंधों से ही प्रकाश जाने दिया, विपरीत कला वाले एकांतर कटिबंधों से प्रकाश को रोक लिया। किसके द्वारा, जॉन पट्टिका के द्वारा। ठीक है, धनात्मक जॉन पट्टिका और ऋणात्मक जॉन पट्टिका मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चों जॉन पट्टिका से भी ज्यादा मैं आयाम और तीव्रता चाह रहा हूं, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है बच्चों कि इसके लिए अपन क्या करें, अपन ने देखा कि जॉन पट्टिका के अंदर क्या होता था बच्चों, जॉन पट्टिका के अंदर होता था कि विपरीत कला वाले जो अपोजिट फेज में हैं, वो विपरीत कला वाले आयाम सभी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं जॉन पट्टिका के अंदर, और समान कला वाले ही यहाँ जा पाते हैं, इससे गुजर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन ने क्या किया बच्चों, अब इसके लिए अपन ने विपरीत कला और समान कला वाले दोनों को ही जॉन पट्टिका से गुजारा। अब आप कहोगे सर दोनों ही गुजरेंगे, तो वो स्थिति आ जाएगी पहले वाली जो कि फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों में होता था, प्लस माइनस वाले सब माध्य के बराबर होते हैं, कैंसिल होते जाएंगे, लास्ट में लास्ट का और फर्स्ट का बच जाएगा। ठीक है, यही होगा। लेकिन अपन वहां से कुछ चेंज करें। क्या चेंज करें बच्चों, इन जॉन पट्टिका से भी मैं अधिक आयाम और तीव्रता चाह रहा हूं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यदि जो जॉन पट्टिका है, समझना आप, जॉन पट्टिका में एकांतर कटिबंध कैसे होते हैं बच्चों, एकांतर कटिबंध काले होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता होते हैं, और एकांतर दूसरे वाले एकांतर कैसे होते हैं बच्चों, दूसरे एकांतर कटिबंध होते हैं पारदर्शी, जिनसे प्रकाश पहुंच पाता। ठीक है, काले वाले विपरीत कला को रोक देगा, यहां से निकल जाएगा तो तीव्रता बढ़ जाएगी, आयाम बढ़ जाएगा। अब अपन क्या करें, अपन करें, पहले ये थे भाई, माना कि ये रोके, ये माइनस विपरीत कला में और ये प्लस। अब बच्चों किसी प्रकार से ये भी प्लस में ही हो जाए और ये भी प्लस में हो जाए तो आयाम बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले तो माइनस की वजह से वो कट रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, विपरीत कला के कारण तीव्रता आयाम नहीं बढ़ पा रहा था। अब अपन चाह रहे हैं कि ये जो काले हैं, इन कालों को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, इन कालों को, जो काले अपन ने कटिबंध थे, उन काले कटिबंधों को अपन ने किसी पारदर्शी माध्यम से या ऐसे पारदर्शी माध्यम से पेंट करते हैं। पेंट मतलब पुताई करते हैं। जो अपन ने पहले अपारदर्शी बनाए थे, जो काले किए थे या ये अपारदर्शी थे, इन पारदर्शियों को अब अपन क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे पारदर्शी माध्यम से पेंट करते हैं जो कि आपतित तरंगों के मध्य, जो कि आपतित तरंगों के मध्य λ/2 पथांतर या पाई कलांतर उत्पन्न कर दे। भाई अपन ने जो पहले क्या किया था, पहले अपन ने सबसे पहले देखा कि जो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध थे, इन सभी से अपन ने प्रेक्षण बिंदु पर प्रकाश पहुंचाया। तो यहाँ पर ने देखा प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ केवल कितना बच्चों, यहाँ केवल R1/2 आयाम पहुंच रहा था। डैश 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 सब कैंसिल होते जा रहे थे। लास्ट में क्या बच रहा था, -1 की पावर n+1 Rn, ये बच रहा था। ठीक है,
यानी वो लास्ट वाली आयाम बहुत कम होगा, नगण्य माने, तो ये r1/2 आयाम बच रहा था, इसके कारण तीव्रता kr1² 4 थी। दूसरी स्थिति में अपन ने क्या की कि जो अपोजिट का फेज के थे, विपरीत कला के, उनको अपन ने रोक दिया और समान वाले जैसे r1, r3, r5, r7 पहुंचे, तो ये सब प्लस प्लस वाले हैं, तो इनके कारण बच्चों तीव्रता, इसके कारण आयाम होगा r1, इसके r3, r5, तो kr1², kr3², kr5² प्लस डैश 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 हो जाएगा। यानी जो अपन ने संपूर्ण फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध से जो तीव्रता मिल रही थी kr1²/4, इससे 4 गुनी तो ये पहले आयाम से मिल गई, फिर ये तीसरे से 5वें से, यानी इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा अपन ने जॉन पट्टिका के द्वारा तीव्रता आयाम प्राप्त कर लिया। अब मैं इस जॉन पट्टिका से भी ज़्यादा आयाम या तीव्रता प्राप्त करना चाह रहा हूँ। कहाँ पे बच्चों? प्रेक्षण बिंदु P पर। तो इसको ऐसा करने के लिए प्रेक्षण बिंदु P पर जॉन पट्टिका से मिलने वाले आयाम या तीव्रता से भी ज़्यादा तीव्रता चाह रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो जॉन पट्टिका में एकांतर कटिबंध अपन ने काले पेंट किए हैं, अपारदर्शी बनाए, उन अपारदर्शी की जगह उन्हें क्या करें, किसी ऐसे माध्यम, ऐसे पारदर्शी माध्यम से क्या कर दें, पेंट कर दें, जो कि आपतित तरंग, इसमें जो आपतित तरंग हो और फिर इससे जो तरंग बाहर निकले, निर्गत तरंग हैं, उन तरंगों के मध्य, आपतित और निर्गत के मध्य कितना कलांतर, पाई कलांतर या λ/2 पथांतर उत्पन्न कर दे। तो बच्चों पाई कलांतर या λ/2 पथांतर उत्पन्न कर देगा, तो जो तरंगें विपरीत कला में आ रही थी उनमें पाई कला और उत्पन्न हो जाएगी, तो वो समान कला में हो जाएंगी, तो सभी तरंगें फिर समान कला में हो जाएंगी। तो R1 और R2 में क्या कर दिया उसने, जैसे R2, R4, R6, इसको अपन ने क्या किया बच्चों, पारदर्शी माध्यम से पेंट किया, जो इनके मध्य क्या कर दे, इनके मध्य पाई कलांतर उत्पन्न के कर दे। तो R2 के मध्य पाई किया, तो माइनस से क्या हो गया, प्लस R2 प्लस R3 है ये, फिर R4 को किया अपन ने, तो ये प्लस R4 हो गया, प्लस R5 है ये, प्लस R6 हो गया। इस तरह से अब सभी ये प्लस में पहुंच रहे हैं बच्चों। तो देखना इसके कारण अब तीव्रता कितनी हो जाएगी, पहले तीव्रता R1, R3, R5 इनके कारण ही पहुंच रही थी, अब जो, यानी पहले तो या तो सम कटिबंधों के कारण तीव्रता थी, किसमें, जॉन पट्टिका के अंदर, जॉन पट्टिका के अंदर या तो सम कटिबंधों के कारण तीव्रता पहुंच रही थी या विषम कटिबंधों के कारण, किसी एक के कारण ही तीव्रता पहुंच पा रही थी प्रेक्षण बिंदु पर। लेकिन अपन ने फेज रिवर्सल जॉन प्लेट में क्या किया बच्चों, कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका में अपन ने जो अपारदर्शी माध्यम था या जो अपारदर्शी कटिबंध थे, उन अपारदर्शी कटिबंधों को क्या किया, ऐसे पारदर्शी माध्यम से पेंट कर दिया जो कि उनके मध्य क्या, पाई कलांतर या λ/2 पाथ डिफरेंस, पथांतर प्रोड्यूस करे, जनरेट करे, उत्पन्न करे। तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इससे जो निर्गत सभी तरंगें होंगी, जो सभी कटिबंधों से जो तरंगें निर्गत होंगी और वो कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका से निकलेंगी, जब जॉन पट्टिका पर आपतित होंगी तब तो वो एक कैसी होंगी, क्रमागत तरंगें विपरीत कला में होंगी। लेकिन जब निर्गत होंगी बच्चों तो ये समान कला में बाहर निकलेंगी, और समान कला में जब बाहर निकलेंगी तो आप देख रहे हो कि जॉन पट्टिका के अंदर या तो R1, R3, R5, R7 विषमवाले से जा रही थी, समवाले रुक रहे थे, या समवालों से जा रही थी R2, R4, R6, R8, या तो इवन से या ऑड से, किसी एक से जा रही थी, एक से रुक रही थी। लेकिन फेज रिवर्सल जॉन प्लेट में क्या हुआ, इवन से भी जा रही है और ऑड से भी जा रही है, यानी दोनों से जा रही है। तो आयाम कितना हो गया बच्चों, आयाम हो गया यहाँ पर जॉन पट्टिका की तुलना में 2 गुना। आयाम कितना हो गया बच्चों, 2 गुना। आयाम 2 गुना हो गया तो तीव्रता कितनी हो गई बच्चों, 4 गुनी। समझ गए? तो 4 गुनी तीव्रता करने के लिए अपन ने क्या किया कि जो पहले जॉन पट्टिका में अपारदर्शी जो कटिबंध थे उन्हें अपन ने क्या किया, किसी पारदर्शी माध्यम से पेंट कर लिया और उन्हें पारदर्शी बना लिया, और ऐसे माध्यम से पेंट किया जो कि क्या करे बच्चों, आपतित तरंगों के मध्य पाई कलांतर या λ/2 पथांतर उत्पन्न कर दे। तो ऐसी पट्टिका क्या होगी बच्चों, ये वाली पट्टिका कहलाएगी फेज रिवर्सल जॉन प्लेट। क्यों कहलाती है,
क्योंकि ये क्या करती है बच्चों, ये करती है λ/2 पथांतर या पाई कलांतर उत्पन्न करती है। तो ये जो माइनस वाला है उसको भी क्या कर देती है, प्लस कर देती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कला व्युत्क्रमण जौन पट्टिका। पाई कलांतर उत्पन्न करने के कारण इसे क्या कहते हैं बच्चों, कला व्युत्क्रमण जौन पट्टिका कहते हैं। यानी जौन पट्टिका के एकांतर कटिबंधों को पारदर्शी बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इनसे प्राप्त तरंगें कैसी होती हैं बच्चों, विपरीत कला में होती हैं। हम जानते हैं कि जौन पट्टिका के एकांतर कटिबंधों को अपारदर्शी बनाया जाता है। हम जानते हैं कि जौन पट्टिका के एकांतर कटिबंधों को अपारदर्शी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इनसे निर्गत तरंगें कैसी होती हैं बच्चों, अपारदर्शी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनसे प्राप्त तरंगें विपरीत कला में होती हैं। बनाया जाता है क्योंकि इनसे निर्गत तरंगें विपरीत कला में होती हैं। अब बच्चों अपन फेज रिवर्सल जॉन प्लेट या कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका के अंदर क्या करेंगे, ये विपरीत कला की जो तरंग है इनको रोकेंगे नहीं, पारदर्शी नहीं बनाएंगे, ऐसे माध्यम से पेंट करके पारदर्शी बनाएंगे कि ये जब बाहर निकले तो इनके मध्य कितना कलांतर उत्पन्न कर दे, पाई। तो पाई के कारण ये उन्हीं के समान कला में हो जाएंगे, जिससे दोगुना आयाम पहुंचेगा और दोगुना आयाम के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अतः यदि किसी युक्ति द्वारा एकांतर अपारदर्शी कटिबंधों को अपारदर्शी एकांतर कटिबंधों को पारदर्शी रखकर उनके मध्य पाई कलांतर उत्पन्न कर दिया जाए। अपारदर्शी कटिबंधों को पारदर्शी रखकर उनके मध्य λ/2 अतिरिक्त पथांतर, उनके मध्य λ/2 अतिरिक्त पथांतर अथवा पाई अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न कर दें। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि किसी युक्ति द्वारा अपारदर्शी एकांतर कटिबंधों को क्या किया, पारदर्शी रखकर उनके मध्य अतिरिक्त पथांतर λ/2 या पाई कलांतर उत्पन्न कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रेक्षण बिंदु पर सभी तरंगें कैसी पहुंचेंगी बच्चों, इस स्थिति में उत्पन्न कर दें तो प्रतिबिंब पर या प्रेक्षण बिंदु पर सभी तरंगें समान कला में पहुंचेंगी या नहीं। अपन ने क्या किया, जो पहले रोक रहे थे, क्यों रोक रहे थे, क्योंकि वो विपरीत कला में थी, उन विपरीत कला वालों को रोका नहीं गया, बल्कि क्या किया, उन्हें बाहर निकाला गया। कैसे, उन्हें अपन ने किसी युक्ति द्वारा उसको पारदर्शी रखा और उनके मध्य क्या किया, पाई कलांतर उत्पन्न कर दिया। तो उस स्थिति में प्रेक्षण बिंदु पर सभी तरंगें समान कला में पहुंचेंगी। अर्थात सम तथा विषम
तथा सम तथा विषम संख्या की तरंगों के आयाम अथवा सभी तरंगों के आयाम सम तथा विषम संख्या की तरंगों के आयाम अथवा सभी तरंगों के आयाम समान कला में पहुंचेंगे, जबकि जॉन पट्टिका में केवल क्या होता है बच्चों, जॉन पट्टिका में केवल या तो सम तरंगों के आयाम पहुंचते या विषम तरंगों के आयाम पहुंचते, जबकि जॉन पट्टिका के द्वारा प्रेक्षण बिंदु पर केवल सम अथवा केवल विषम तरंगों के आयाम पहुंचते हैं। अर्थात जब सभी तरंगों के आयाम प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचेंगे तो पहुंचते हैं तो प्रेक्षण बिंदु पर आयाम क्या होंगे बच्चों, जॉन पट्टिका की तुलना में दो गुने होंगे, जिसके कारण तीव्रता 4 गुनी होगी या नहीं। और बच्चों इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जो जॉन पट्टिका में अवरुद्ध किए गए या अपारदर्शी बनाए गए जो कटिबंध होते हैं उन्हें अपारदर्शी न बना करके क्या करते हैं बच्चों, पारदर्शी बनाते हैं। और इस प्रकार के पारदर्शी बनाते हैं कि वो क्या करें, ऐसे माध्यम से पेंट करते हैं कि वो आपतित तरंगों के और निर्गत तरंगों के मध्य कितना पाई कलांतर उत्पन्न कर दें। और ऐसी पट्टिका को अपन क्या कहते हैं बच्चों, फेज रिवर्सल जॉन प्लेट या कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये पट्टिका क्या करती है बच्चों, इस पट्टिका का कार्य है कि ये आपतित तरंगों के मध्य क्या कर देती है, पाई कलांतर उत्पन्न कर देती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फेज रिवर्सल जॉन पट्टिका कहते हैं या कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका कहते हैं। तो ये क्या हुई बच्चों, ये हुई अपनी कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका। तो कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका के लिए पारदर्शी जिलेटिन पदार्थ की T बराबर λ/2 μ-1 मोटाई की परत एकांतर कटिबंधों पर लेप की जाती है। कला व्युत्क्रमण समझा दी मैंने क्या होती है, जॉन पट्टिका बनाने के लिए एकांतर कटिबंधों पर पारदर्शी पदार्थ जिलेटिन की T बराबर λ/2 μ-1 मोटाई की
परत चढ़ा देते हैं या परत चढ़ा देते हैं या लेप कर देते हैं। जिसके कारण ये माध्यम कैसा होगा बच्चों, पारदर्शी बन जाएगा। और ये λ/2 μ-1 मोटाई होने के कारण क्या करेगी बच्चों, ये λ/2 पथांतर या पाई कलांतर उत्पन्न कर देगी, जिसके कारण यह इन एकांतर कटिबंधों में कौन से, जो कि इस पर आपतित होते हैं, जिसके कारण यह इन एकांतर कटिबंधों से निर्गत प्रकाश या निर्गत किरणों में λ/2 पथांतर λ/2 अतिरिक्त पथांतर या पाई अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न कर देती है। जिससे क्या होता है बच्चों, एकांतर में इसने λ/2 या पाई कलांतर उत्पन्न कर दिया, और जो बचे एकांतर वो पहले से ही भाई विपरीत कला में थे, तो पाई कलांतर होने के कारण ये सभी क्या होंगे, जिससे सभी कटिबंधों की तरंगें समान कला में हो जाती हैं। और बच्चों जब सभी तरंगों की जब समान कला में हो जाएंगी तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, तरंगें सबकी समान कला में हो गई। पहले केवल विषम से या सम से ही तरंगें वहां पहुंच रही थी, अब विषम से भी और सम से भी पहुंच रही हैं। अतः प्रेक्षण बिंदु पर कितना बच्चों, जिसके कारण प्रेक्षण बिंदु पर आयाम कितना हो गया, प्रेक्षण बिंदु पर आयाम दो गुना या तीव्रता कितनी हो गई बच्चों, तीव्रता 4 गुनी हो जाती है। और ऐसी पट्टिका को ही अपन क्या कहते हैं, यानी एक प्रकार की ये जॉन पट्टिका, कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका एक ऐसी विशेष जॉन पट्टिका होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो अपारदर्शी कटिबंध हैं उनको क्या पारदर्शी बनाया जाता है और ऐसे माध्यम से पेंट किया जाता है कि वो आपतित किरणों को कितने आपतित किरणों में या एकांतर जो पहले अपारदर्शी थे उन अपारदर्शी में कितना कलांतर, पाई कलांतर उत्पन्न कर देती है। ठीक है, ऐसी पट्टिका को अपन क्या कहते हैं बच्चों, कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका कहते हैं। ये हुई अपनी कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका या फेज रिवर्सल जॉन प्लेट। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका वृत्ताकार द्वारक से फ्रेनल के अर्धावर्ती कटबंध या फ्रेनल का विवर्तन। किससे, वृत्ताकार द्वारक से। इसमें क्या लेंगे बच्चों, एक द्वार लेंगे, वृत्ताकार द्वार लेंगे, और उसके कारण अपन देखेंगे कि पर्दे के किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो गई। ठीक है, यानी जो अर्धावर्ती कटबंध बनेंगे उनसे अपन देखेंगे कि विवर्तन प्रतिरूप किस प्रकार का प्राप्त होगा, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।